स्मॉल आर है वो ग्रेटर है कैपिटल आर से। कैपिटल आर क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। अब सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ए पे, तो हमने ए से उसको कहाँ पे लाना है, पी तक लेके आना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यही डेफिनेशन है, वर्क डन बाय ए यूनिट मास इन ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। उस मास को एक पोजीशन से, सपोज यहाँ पे 1 मास है, 1 यूनिट मास है, 1 kg है, तो इस मास को हमने पी तक लेके आना। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा पोटेंशियल होता है, और हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क होता है, स्मॉल वर्क निकालेंगे पहले ए टू बी पोजिशन तक आने के लिए, ठीक है। और स्मॉल वर्क निकाल लिया, स्मॉल ए टू बी तक की डिस्टेंस सपोज कर लिया हमने dx, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी पे है ए पॉइंट, ठीक है। अगर हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से हम पहले स्मॉल क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब ए टू बी लाने में कितना वर्क डन करने पड़ेगा, यूनिट मास को क्या होगा, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, gm, और यहाँ पे m बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, यूनिट मास है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूं, 1 पुट कर दूं, ठीक है, इंटू dx। तो आप इसकी वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल वर्क डन की gm बाय आर स्क्वायर इंटू dx। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल वर्क डन। ये वर्क डन तो है आपका ए टू बी। अगर आपको पूरा वर्क डन कैलकुलेट करना है ए टू पी तक आने में, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई है इसका दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो आपको कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए लोअर लिमिट और फाइनल लिमिट पता होनी चाहिए। इन्फिनिटी से आपको आर पी पॉइंट तक लेके आना है, तो पी की डिस्टेंस है आर और ये डिस्टेंस है इन्फिनिटी। तो आपकी लिमिट क्या हो गई, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है डब्ल्यू, और यहाँ पे लिमिट क्या है, अपर लिमिट है इन्फिनिटी, लोअर लिमिट है आर। देखो ये रेडियस आर तक लेके आना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जीएम बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, हमने ले लिया। अंदर इंटीग्रेशन, तो यहाँ से जीएम बाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अंदर क्या वैल्यू रह गई आपकी, जीएम कांस्टेंट हो गया, सॉरी। तो अंदर वैल्यू क्या है, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू dx, और लिमिट क्या है आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है आपकी, हमारा जो टोटल ये डिस्टेंस है आपकी ओ टू ए तक की जो है एक्स है, तो हमने इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना था। तो फोर्स क्या होता है, जी एम एम बाई आर कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर नहीं लेना, तो आर कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर ले ली वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की -2। एक्स की -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स -1 बाय -1, तो क्या हो जाएगा -1 बाय एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन होगा एक्स -1 बाय -1 है, माइनस ये ले लिया, एक्स इनवर्स को क्या लिख दिया मैंने, 1 बाय एक्स, ठीक है। और लिमिट है आर टू इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस बाहर आ गया, तो अपर लिमिट 1 बाय इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट 1 बाय आर। तो किसी के नीचे भी इन्फिनिटी होता है वो 0, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा जी एम बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगी सबसे पहले क्या करनी है, ये आपकी है अपर लिमिट, यहाँ तक लाना है, आर टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। मैंने लिमिट ऊपर लिख दी, आर टू इन्फिनिटी लेके आना है। तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी एम बाई आर, और ये वैल्यू क्या है, 0 है। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी एम बाई आर। ये किसकी वैल्यू है, वी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। मतलब एक पार्टिकल को मास है जिसका 1 यूनिट मास, उसको पी तक लाने में तो कितना पोटेंशियल होगा, वीपी, उसकी वैल्यू क्या है, माइनस जी एम बाई आर। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमने अर्थ कंसीडर कर लिया। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस आर का हमने ले लिया, मास एम ले लिया। मास ऑफ अर्थ जो पूरा है वो सेंटर ओ पे है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट ए ले लिया हमने, ए टू पी तक लेके आना, तो स्मॉल डिस्टेंस करवा करवा के लेके आए हम। तो ए टू बी स्मॉल डी एक्स ले लिया हमने, स्मॉल वर्क डन निकाल लिया हमने, ये वैल्यू आई है। अब टोटल वर्क डन क्या निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिमिट है आपकी इन्फिनिटी से आर तक लेके आना है, तो आपने लिमिट पुट कर दी, इंटीग्रेशन सोल्व किया, तो आपकी वैल्यू आ गई माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है हमेशा, क्लियर। उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, अगर इन्फिनिटी पे आ जाए ये पॉइंट, मतलब आर ये वाली डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए,
तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केस फर्स्ट क्या है, वीपी विल बी जीरो व्हेन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी तक उस पॉइंट को इन्फिनिटी पे ही रखना है, कहीं नहीं लेके आना, तो आपको पोटेंशियल कितना करना पड़ेगा, जीरो। पोटेंशियल एक तरह का क्या होता है, वर्क डन ही होता है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नोट डाउन इन योर नोटबुक, इफ एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस। ओके जी, थैंक यू।